बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर कांग्रेस नेता राहुल जी। सर, स्वागत है आपका। Oh no! धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपका, क्योंकि मेरा बहुत कम स्वागत होता है, लेकिन भैया अगर आप कर रही हैं, थैंक यू। सर, कहा जा रहा है कि अब आप बिहार चुनाव में वापस से प्रचार करने वाले हैं बुधवार से। बुधवार कब होता है? ये कोई छठ के बाद कोई वार आता है उसे बुधवार? बुधवार मीन्स बताइए ना, बुधवार कौन सा वार हुआ? मतलब यानी कल से। वेडनेसडे? कल से। कल, हाँ ठीक है, समझ गया। वेडनेसडे को बुधवार बोलते, ओके। हाँ हाँ, क्या क्या एक बार प्रश्न फिर से आप बोलिए। कल से क्या बिहार चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं बिहार? अब बिहार में चुनाव है तो वहीं जाऊंगा, मैं मद्रास तो जाऊंगा नहीं। पर फिर भी आपने पूछा है तो आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर बता देता हूं कि मैं मद्रास नहीं बिहार जाऊंगा। और अब की बार ऐसा प्रचार होगा कि अब की बार सिर्फ हमारी सरकार। ओह नो! ऐसा क्यों था राहुल जी कि आप बीच में बिल्कुल प्रचार वाला तो आपका जोन हमने देखा ही नहीं? देखिए क्या होता है, कभी आपकी मानसिकता सही नहीं होती, कभी जिन लोगों के साथ आपका गठबंधन हुआ है उन लोगों की मंशा इज द करेक्ट वर्ड, मंशा सही नहीं होती। हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, वो उछल रहे होते कि हम अध्यक्ष बनेंगे, हम मेन बनेंगे, गद्दी हमारे को चाहिए, सत्ता हमारे को चाहिए, तो आदमी का दिमाग बौखला सा जाता है। पर जब उनको औकात पता लगती है कि भैया बिहार में अब वो कहाँ पे खड़े हैं, तब वो हमारे तरफ, हमारा कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, हाथ आगे करते हैं कि मिला लीजिए। तब फिर भैया मुझे लगा कि चलो ठीक है, मिला ही लेते हैं, हमारे पास भी कौन सा कोई ऑप्शन है। इसी वजह से मैं आपको नहीं दिखाता तब तक जब ये लोग मेरे से खींचातानी कर रहे थे। गुलगुला जो है लाल, क्या आपका आपसी सच में खींचातानी चल रही है महागठबंधन के अंदर? क्योंकि आज घोषणा पत्र दिया है महागठबंधन ने अपना, और आप उसमें भी आमंत्रित नहीं थे। Oh no! नहीं था तो सही, लेकिन थोड़ा पेट खराब था तो मैं जा नहीं पाया, क्योंकि लालू जी ने कुछ खिला दिया था मुझे ऐसा कि बस अंदर बाहर हो रहा था, मैं वॉशरूम जा रहा था, आ रहा था। एनीवेज वो अलग बात है, दवाई ले ली है मैंने। पर बात यह है कि देखिए, जब गठबंधन होता है तो ये तो रहता ही है, 10 सीट तुम्हारी, 15 मेरी, 20 तुम्हारी, 25 मेरी, 23 तुम्हारी, ये तो रहता ही है। उसके अलावा ये और रहता है कि भैया बिहार का किंग कौन। अब इस उम्र में भी लालू जी बोलते हैं कि मैं भी आ सकता हूं। Oh no! मैंने कहा भी आपके गुलगुले से तो मैं निजात पाया नहीं, आप खुद कूद रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको भैया परेशान करती हैं, दिक्कत देती हैं, और हो ना हो कहीं आपके जहन में रहती है। आपकी कांग्रेस को तो उप मुख्यमंत्री का पद भी नहीं मिला महागठबंधन के अंदर, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेके मैं बहुत ही गहन बात कहना चाहता हूं आपसे। नो कमेंट्स। और आप जो महागठबंधन की अभी जो प्रेस मीटिंग हुई थी उसमें भी आपका पोस्टर से मतलब कोई लेना देना ही नहीं था, सिर्फ तेजस्वी ही पोस्टर पे छाए हुए थे। इसके लिए पहले वाला जो मेरा आंसर है कॉपी पेस्ट, पर क्योंकि आप इतने प्यार से पूछ रही हैं, ढंग से पूछ रही हैं, तमीज से पूछ रही हैं, इसलिए आपको बताता हूं। देखिए, जब कोई पतला व्यक्ति आपके आगे खड़ा होता है तो आप उसके पीछे दिखते हैं। जब कोई भारी व्यक्ति आपके आगे खड़ा हो तो उसके पीछे आप जैसे 10 खड़े हों वो दिखते ही नहीं है। मैं तेजस्वी के पीछे खड़ा था, फोटो ले लिया गया और पोस्टर बना दिया गया। खड़ा मैं पीछे ही था, लेकिन उसका मुंह ही इतना बड़ा है कि पूरा पोस्टर ढक गया। तो आप बताइए, सामने वाले का जब मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, सुग्रीव जितना, तो पीछे जो अपना नल नील के मुंह लेकर के मैं खड़ा हूं, तो फिर वो दिखेगा कैसे? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी वैल्यू बराबर है, बस आप दिखते नहीं है रोल में। वैल्यू सब बराबर है, सब चीज़ें हैं, सब पूरी हैं, लेकिन बस बात वही है कि जैसे मैंने पहले भी माइक पकड़ के बोला था एक जगह पे कि मैं संविधान बदलने नहीं आया हूँ, मैं बिहार बदलने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बताने आया हूँ कि मैं भी कुछ रखता हूँ, मतलब मैं भी कुछ हूँ और मैं भी अपनी कुछ वक़्त रखता हूँ, बस इसलिए आया हूँ। आप खुद को जननायक बोलते हैं और तेजस्वी खुद को बिहार का नायक बोलते हैं, तो कैसे वैल्यू सेम है? खलनायक
जननायक, विश्व नायक। देखिए मैं आपको एक सीधा सा बताता हूं, पहले खुद समझ लो एक मिनट। हाँ, एक होता है जननायक जो जनता का नायक होता है। ये आप खुद को कहते हैं? ये मैं पीएम मोदी जी को कहता हूं क्योंकि वो वही पीएम है। मैं कैसे हो गया? मैं कांग्रेस का नायक हूं क्योंकि सिर्फ कांग्रेस वाले 5 6 7 8 10 15 20 25 लोग जितने हैं वो ही मुझे नायक समझते हैं। बाकी आ जाओ बिहार में, बिहार के नायक अभी तक तो नीतीश जी थे, नीतीश बाबू। अब जो है, पहले लालू जी थे एक्स सीएम, ठीक है। अब जो है उनका गुलगुला मतलब वो क्या नाम है, तेजस्वी, वो बनने के उसमें है। मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, तू बनना चाहता है तू बन ले, बिहार नायक बनना चाहता है ना बन ले। आई एम वर्ल्ड नायक। वो कैसे? एक बात बताइए, जब कोई पार्टी अपना प्रचार करती है तो अपने आप को आगे रखती है, जैसे कि हम अपने आप को आगे रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी वो जब अपना प्रचार करती है तब भी मुझे ही आगे रखती है। क्यों? क्योंकि मैं इतनी वोट पुटांग चीज़ें कर देता हूं कि उनको मुद्दे मिल जाते हैं और फिर वो मेरे को आगे रख के कहते हैं कि ये आदमी पीएम बनेगा या मोदी जी ही ठीक है। 2014 से यही हो रहा है और लोग चुन लेते हैं हमने, तो वो हो गए जननायक और मैं हो गया कांग्रेस नायक, इसलिए मैं कांग्रेस का ही नायक बन के रह चुका हूँ। और ऐसा क्यों है सर कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा होता है देश के अंदर आप हमेशा फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं? देखिए, ये जिम्मेदारियों से भागना है? ना ना ना, जिम्मेदारियां मैं उठाता ही नहीं। उसके लिए मैंने मम्मी बहन और जीजू छोड़े हुए हैं। जमीन की जिम्मेदारी जीजू की, पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी मम्मी की और घर बार की जिम्मेदारी दीदी की। और कभी कभी उनको लेकर के मैं पॉलिटिक्स में भी आ जाता हूँ, वो अलग बात है। मेरी कुछ जिम्मेदारियां बाहर भी हैं, समझ रही हैं आप? तो उनको निभाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अंदर बुलाऊंगा तो यहाँ पे एक और मुद्दा मिल जाएगा कि राहुल जी तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, तो इट्स बेटर टू बी देयर रादर देन यू नो उनको यहाँ बुलाऊं। आपकी पिक्चर्स तो काफी वायरल होती हैं। अब ज्यादा मत बोलिए आप, बस हो गया खत्म इंटरव्यू, दैट्स इट। तो ये थे हमारे साथ राहुल जी। अब आपको हम आगे और भी एपिसोड्स में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिलाएंगे और बताएंगे उनके बारे में कि क्या कुछ चल रहा है।